हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन सैनी, फैकल्टी ऑफ हिंदी पीके क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये लाइव क्लास 2 मिनट के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब वापस से स्टार्ट किया है। अब अपने हिंदी सब्जेक्ट के टॉपिक पे चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है वर्ण उच्चारण स्थान। ठीक है, अपना आज का टॉपिक है वर्ण उच्चारण स्थान। ठीक है, तो अपन इसके देखा था अपने वर्ण। वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ कि वर्ण की परिभाषा क्या है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन वर्णमाला, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए, लेकिन अपने कभी इसकी परिभाषा नहीं पढ़ी है। वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक देखा वर्णमाला की परिभाषा क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। अब आगे देखते हैं अपन। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या, तो ये भी कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 52 होती है। अब आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की बांटा गया है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है स्वर और दूसरा है अपना व्यंजन। ठीक है, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अपना स्वर और दूसरा है अपना व्यंजन। ठीक है, तो अपन पहले स्वर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्वर, स्वर की परिभाषा है स्वर। स्वर की परिभाषा देखते हैं अपन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
स्वर कहते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अपने नोटबुक में जल्दी से राइट कर लीजिए आप इसे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सूचना के लिए बता देती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली हिंदी व्याकरण में कंटेंट NCERT बेस्ड है। यदि मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाली किसी शब्द में कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। पीके क्लासेज आपके हर कमेंट्स को पढ़ता है। तो अपना ये हो गया होगा। अपन आगे देखते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर आपने बचपन से पढ़ा है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, और हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? हिंदी में मात्राएं। अब आप कहोगे कि मैडम हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है तो मात्राएं भी 11 होंगी, बट लेकिन नहीं, मात्राओं की संख्या होती है 10। क्योंकि ए, इसको ध्यान से देखना, ए एक ऐसा स्वर है, ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो अपना हो गया कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। और हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? 10। क्योंकि ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण अपन देखते हैं इसको उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपना मूल स्वर, और दूसरा है अपना संधि स्वर। संधि स्वर।
ठीक है, अपन देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है अपना मूल स्वर, दूसरा है अपना संधि स्वर। ठीक है, अब अपन देखते हैं संधि स्वर की परिभाषा, सॉरी मूल स्वर की। मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जिन स्वरों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जिन स्वरों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, अब मूल स्वरों की मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी में सर यहाँ तक आप नोट कीजिए, मैं ऊपर लिख देती हूँ। हिंदी में मूल स्वर स्वरों की संख्या। ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। अब देखो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में जल्दी से यहाँ तक राइट कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंपटीशन है और कंपटीशन में समय का बहुत महत्व है। जो दोस्त अभी सो रहा है अर्थात लाइव क्लास नहीं ले रहा है, उनके लिए 4 पंक्ति कविता की पढ़ती हूँ, ताकि ये आलसी विद्यार्थी आलस्य छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाए। ठीक है, एक बार कविता की 4 लाइन देख ले। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज है दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, आज है दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियादें हिलनी चाहिए, बुनियादें हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही। हो कहीं भी पढ़ाई की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। चलो अपन इसी पंक्तियों के साथ अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपना ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। अब
संधि स्वर पर। यह हो गई थी अपनी मूल स्वर की परिभाषा। अपना है संधि स्वर। संधि स्वर, ठीक है। अपन ने यह देखा था जिन स्वरों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जिन स्वरों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। अब इसमें देखते हैं संधि स्वर में क्या होता है। वे स्वर, वे स्वर जिनके जिनके खंड या टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। वे स्वर जिनके खंड या टुकड़े हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर कहते हैं, ठीक है। अब संधि स्वरों की संख्या। हिंदी में संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती थी, 4, लेकिन हिंदी में संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7, ठीक है। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। संधि स्वर को, संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा है, पहला है अपना दीर्घ स्वर, ठीक है, और दूसरा है अपना संयुक्त स्वर। ठीक है, पहला है अपना दीर्घ स्वर और दूसरा है अपना संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर तो अपने कौन कौन से हो गए, आ, सॉरी आप मैं ऊपर लिखते हूं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं अपने, आ, ई और उ, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई और उ, ठीक है। अब होते हैं अपने संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो कि अपने होते हैं ए, आई और ओ और आ, ठीक है। ये अपने दीर्घ स्वर हो गए आ, ई और उ, ठीक है। और संयुक्त स्वर है अपने ए, आई, ओ और आ,
गया। हो गया होगा आपका यहाँ तक। अब अपन देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अब अपन देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, पहला अपना कंठ स्वर। कंठ है स्वर। कंठ स्वर कौन से होते हैं अपने? ए और आ। ए और आ, जिसे कि इसकी ध्वनि कहां से आती है? अपने कंठ से। ठीक है, दूसरा है अपना तालु स्वर। दूसरा हो गया अपना तालु स्वर ई और ई। ठीक है, तालु स्वर कौन से हो गए? ई और ई। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर ये हो गया अपना ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ओष्ठ। ओष्ठ स्वर, जैसे कि अपन बोलते हैं ऊ और ऊ। ठीक है, जैसे ऊ और ऊ। ठीक है, तो ये हो गया अपने ओष्ठ स्वर। ठीक है, उच्चारण के स्थान के आधार पर है अपने कंठ स्वर ए आ, और तालु स्वर अपने ई और ई। ठीक है, मूर्धन्य स्वर अपने ऋषि और ओष्ठ स्वर अपने ऊ और ऊ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं। अपनी नोटबुक में इसको राइट कर लीजिए आप जल्दी से। अपना नेक्स्ट होगा कंठ तालव्य स्वर। ठीक है, कौन सा होगा अपना? कंठ तालव्य स्वर ए आई। ठीक है, कंठ तालव्य स्वर कौन से हो गए? ए और आई। अब अपना हो गया नेक्स्ट कंठ ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर। ठीक है, ये कौन कौन से हो गए अपने? ओ और आओ। ठीक है, तो ये हो गया अपने उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट
ठीक है, के आधार पर। के आधार पर, ठीक है। अब इसको भी अपन ने दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपना लघु एक मात्रिक, और दीर्घ, ठीक है, दीर्घ या द्विमात्रिक। लघु एक मात्रिक और दूसरा अपना दीर्घ द्विमात्रिक, ठीक है। अब अपन पहले लघु एक मात्रिक की परिभाषा देखते हैं। लघु या एक मात्रिक और दूसरा है अपना दीर्घ या द्विमात्रिक। अब अपन देखते हैं लघु या एक मात्रिक की परिभाषा। लघु या एक मात्रिक, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या एकमात्र समय लगता है, या एकमात्र समय लगता है, ठीक है। लघु या एकमात्रिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, सॉरी यहाँ है में बहुत कम समय लगता है या एकमात्र समय लगता है, हो गया अपने लघु या एकमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इसमें जैसे ए, ई, उ और री, ठीक है। लघु या एकमात्रिक स्वर हो गए अपने। एक बार से फिर इनकी परिभाषा देख लीजिए आप। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या एकमात्र समय लगता है, जैसे ए, ई और री, ठीक है। अब यहां देखते हैं अपन दीर्घ या द्विमात्रिक। दीर्घ या द्विमात्रिक, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय, बहुत अधिक समय
लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है या दो मात्राओं का समय लगता है, या दो मात्राओं का समय लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है, ठीक है, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है या दो मात्राओं का समय लगता है, क्या कहलाते हैं? दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है, अपनी नोटबुक में यहाँ तक राइट कीजिए। नेक्स्ट है अपना प्लेटू स्वर। या त्रैमात्रिक स्वर। ठीक है, अपन ने दो बड़े लघु और दीर्घ, अब होना प्लेटू स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। अब इसमें होता है जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, त्रैमात्रिक स्वर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी पहचान लिखते हैं अपन, कैसे होता है ये। जैसे बहुत बार अपने ये बना होता है, एक तो ये होता है और एक होता है अपना ये। ठीक है, तो जैसे अपन ने लिखा है, इसको बोलते हैं अवग्रह। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन ओम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ओम। जैसे कि अब इसको क्या बोलेंगे? रा है मैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? राम। ठीक है, ठीक है, अपन नेक्स्ट देखते हैं। अपन नोटबुक में राइट कीजिए आता। अब अपन देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठा आकृति के आधार पर ओष्ठाकृति
गति के आधार पर, ठीक है, ओष्ठाकार के आधार पर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार ठीक है, और दूसरा है अवृत्ताकार। ठीक है, इसको वृत्तामुखी भी बोल सकता है। ठीक है, इसको ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार इसको बोल, या फिर वृत्तामुखी, एक है अपना अवृत्ताकार। ठीक है, अपन देखते हैं वृत्ताकार के आधार पर कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें होते हैं ऊ, ओ और आओ। ठीक है, ठीक है, ये वृत्ताकार आधार पे हो गए, जो कि देखते हैं जिसको बोलने पर अपने होठों की आकृति एकदम गोल हो जाती है। ठीक है, जैसे ऊ, ओ, आओ। ठीक है, तो ये अपने कौन से हो गए? वृत्ताकार। ठीक है, अपना नेक्स्ट होगा अवृत्ताकार। ठीक है, इसमें ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो नीचे मैंने आपको बताया था वृत्ताकार, और ऊपर मैं यहाँ बता रही हूँ आपको अवृत्ताकार। जैसे कि ए, ठीक है, ए, आ, ई और ई खींच के बोलेंगे, और ए और आय। और इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, वृत्ताकार में जब हम इसको बोलते हैं स्वरों को, जैसे तो अपना मुंह गोल हो जाता है, जैसे कि ऊ, ओ, आओ। ठीक है, तो ये हो गया अपने वृत्ताकार। और अवृत्ताकार इनको बोलते हैं तो देखना, जैसे ए, आ, ई, ए, आय। ठीक है, यहाँ तक अपने नोटबुक पर राइट कीजिए। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट। और ए और आई। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया अपने आर्द्र स्वर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मध्य स्वर। मध्य स्वर में होता है ए। मध्य स्वर में कौन सा होता है? ए। ठीक है, अब अपने बचे हैं पश्च स्वर। कौन कौन से बचे हैं? पश्च स्वर, जिसमें हो गया है आ, ऊ, ओ और आओ। ठीक है, जिह्वा या जीभ के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर जैसे ई, ए, आय। ठीक है, अपना है मध्य स्वर जिसमें है ए। ठीक है, अपना पश्च स्वर इसमें है आ, ऊ, ओ और आओ। ठीक है, तो अपने नोटबुक में आता राइट कीजिए इसे।
और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूचना के लिए आपको बता देती हूँ कि फेसबुक आईडी पीके क्लासेस बांधवी की समय सारणी होगी प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक जीके व रीजनिंग, और शाम 3 बजे से 5 बजे तक अंग्रेजी व हिंदी क्लासेज होगी आपकी। और इस फेसबुक आईडी को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।